will discuss electric circuit and their components. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है आपका बेटे? ये इस सर्किट के अंदर आपका कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। जब कंटिन्यूटी में आपका जब करंट फ्लो होता है, लेकिन कब फ्लो होता है? अगर ये आपके सारी की सारी ये आपकी क्या होती हैं? वायर्स होती हैं। ये सारी जो कनेक्ट हैं दीज आर द वायर्स, और ये जो चीज़ें हैं दीज आर द कंपोनेंट्स। ये सिंबल्स हैं कंपोनेंट्स के, जिससे कि हमें बहुत हार्ड होता है अगर हम ओरिजिनल शेप्स बनाते हैं तो दैट इज़ वेरी हार्ड। तो इसके लिए हम कुछ सिंबल्स या कुछ कंपोनेंट्स को सिंबल्स को यूज़ करते हैं। दैट इज़ द बल्ब। ये बल्ब का सिंबल होता है। दिस इज़ द सिंबल ऑफ द बैटरी, दिस इज़ की एंड दिस इज़ अमीटर। इस तरीके से अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में ये सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि सर्किट क्या होता है। जिस सर्किट के अंदर हमारे ये सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं और ये वायर्स, ये सारे इसी तरीके से वायर्स जब एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, अगर इस तरीके से अगर एक भी वायर यहाँ से लूज़ हो गई या कट हो गई तो हमारा ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। यानी आपके टू टाइप के सर्किट्स होते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है कि अगर आपका बल्ब ग्लो नहीं करता और वो ओपन, या तो आपकी की ऑफ होगी या फिर बैटरी ऑफ होगी या फिर कोई ना कोई हमारा जो सर्किट है उसके अंदर जो वायर है लूज़ हो सकती है, कट हो सकती है, या फिर आपके कनेक्शंस जो हैं वो अच्छे से नहीं लगे हुए हैं। तो इन सारे केसेस में हमारे पास वो सर्किट कैसा रहेगा? ओपन रहेगा। और क्लोज सर्किट क्या होता है कि आपके जितनी भी वायर्स हैं वो एंड से लेकर, फर्स्ट एंड से स्टार्ट होंगी और एंड से लेकर एंड तक बिल्कुल क्लोज्ड होंगी, आपस में बाइंड अप होंगी, और की ऑन होगी, बैटरी भी ऑन होगी, जिससे कि आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो देयर आर द टू सर्किट्स, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा और क्लोज्ड में आपका बल्ब ग्लो करेगा। दैट मीन्स ओपन का मीनिंग हो गया स्विच ऑफ, यानी इस टाइम आपका स्विच ऑफ है, और क्लोज्ड का मीनिंग होता है स्विच ऑन, यानी अब आपका स्विच ऑन है और बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन ओपन में स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ का आप कोई भी रीज़न कह सकते हैं, आपकी की ऑफ है, बैटरी ऑफ है, या फिर कोई कनेक्शन लूज़ है, कोई पार्ट आपका डैमेज हो सकता है, किसी भी तरीके से वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे सिंबल्स के बारे में। तो सिंबल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए जो हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं उनके कुछ सिंबल्स हैं। तो सबसे पहला सिंबल है आपका सेल। सेल क्या होता है? इस तरीके से एक ये लॉन्ग लाइन है, ये एक शॉर्ट लाइन है, यहाँ पर ये वायर का होता है सिंबल। ये लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द स्मॉलर लाइन, शॉर्ट लाइन, इज रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आपने सेल के ऊपर, घर पे जो वॉच में सेल होते हैं या कोई मोबाइल वगैरह उसमें रिमोट में अगर हमारे सेल्स होते हैं तो उसका ये जो एक साइड पर पॉजिटिव लिखा होता है और एक साइड पर नेगेटिव लिखा होता है। तो ये जो पॉजिटिव लाइन है, this indicates the positive terminal of the cell and this short line represents the negative terminal of the cell. इसी तरीके से अब हमारी आती है बैटरी। बैटरी का क्या होता है? This is the combination of the cells. This is a combination of the cells, two or more cells. अगर इस तरीके से हम एक सेल, उसके साथ दूसरा सेल, तीसरा सेल, इस तरीके से अगर हम बहुत सारे सेल्स को ज्वाइन करेंगे तो इट विल बिकम्स अ बैटरी। दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड अ बैटरी। उसके बाद आपका सिंबल आता है वोल्ट मीटर का। ये इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया था, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज़ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? एक राउंड बनाएंगे, उसके बीच में V लिखेंगे, इसका भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होता है, ये वायर है। तो इस तरीके से हम वोल्ट मीटर को सिंबलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। उसके बाद आता है एमीटर। एमीटर का क्या सिंबल होता है? बिल्कुल सेम वैसे ही सर्कल बनाएंगे, A बीच में लिखेंगे, फिर पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं इनके भी, और ये वायर का सिंबल है। तो एमीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? जो करंट की वैल्यू को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड द एमीटर। वोल्ट मीटर दैट इज़ मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एमीटर मेजर्स द वैल्यू ऑफ द करंट।
अब हमें ये पता होना चाहिए इस सर्किट को बनाते हुए हमें इसके अंदर करंट की डायरेक्शन भी देनी होती है। आपके पास 2 टाइप के करंट्स होते हैं, कन्वेंशनल करंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये 2 टाइप्स के आपके करंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर आपका जो डायरेक्शन होगी करंट की, इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर यानी दिस टाइप इलेक्ट्रॉनिक करंट में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो होती है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल से होती है, और जो करंट की डायरेक्शन होती है दैट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर, लेकिन जो करंट होता है दैट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पर हमारे पास ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, हमारे पास ये डायरेक्शन रहेगी करंट को फ्लो करने की। इस तरीके से करंट जो है वो आपका फ्लो करेगा। कभी भी आप इस तरीके से बैटरी को क्रॉस करके नहीं जाएंगे। हमेशा अगर पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है तो इस तरीके से आप ये साइक्लिक ऑर्डर बनाएंगे। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट। और कन्वेंशनल करंट क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो आपका कन्वेंशनल करंट जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जो करंट है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से अपोजिट होती है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और जो कन्वेंशनल करंट होता है दैट इज़ ट्रेवल्स फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। व्हाट डू यू मीन बाय द कन्वेंशनल करंट? कन्वेंशनल करंट में प्रोटॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं मेजॉरिटी में, और कन्वेंशनल करंट के अंदर आपके प्रोटॉन्स मेजॉरिटी में फ्लो करते हैं। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट सिंबल आता है आपका की का। अब की का क्या सिंबल होता है, दिस इज़ ब्रैकेट, ये की है जिसे हम स्विच भी बोलते हैं। की भी आपके 2 टाइप्स की हैं, स्विच ऑन और स्विच ऑफ, यानी की ऑन एंड की ऑफ। ये की के बीच में अगर आप ब्रैकेट के बीच में डॉट लगा देते हैं तो ये की आपकी कौन सी होगी, ऑन, यानी स्विच ऑन पोजीशन, स्विच ऑन। यानी इस तरीके से जब मैंने सर्किट बनाया था तो ये ब्रैकेट के बीच में मैंने डॉट बनाई थी। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगी कि अब ये सर्किट के अंदर जो की है वो ऑन है, यानी स्विच ऑन पोजीशन पे है। और स्विच ऑफ में क्या होगा, ये डॉट हट जाएगा, उसमें सिर्फ ये डॉट नहीं आता। स्विच ऑफ में सिर्फ ये ब्रैकेट ही शो होती है, दिस इज़ स्विच ऑफ यानी ऑफ की। उसके बाद आता है आपका वायर जॉइंट। वायर जॉइंट क्या होता है, अगर हम वायर जॉइंट आपने इस तरीके से एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है और यहाँ पर आप एक डॉट शो करेंगे, ये यानी जब 2 वायर्स आपस में नोट लगाकर बांध दी गई हैं, इसे हम बोलते हैं वायर जॉइंट। ये वायर जॉइंट का सिंबल अगर आपको कभी भी सर्किट में दिखाई देता है तो ऐसा लगता है, इसका मतलब होता है कि आपकी 2 वायर्स जो हैं वो आपस में जॉइन की गई हैं, टूटी हुई थी। और किस तरीके से आप घर पे भी कई बार ऐसे करते हैं तो वो वायर्स को इस तरीके से उसके ऊपर से इंसुलेशन उतार कर आप उसको जॉइंट कर देते हैं, तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ द वायर जॉइंट। उसके बाद आता है आपका वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है, जब वायर एक दूसरे से क्रॉस कर रही होती है, 4-5 वायर्स पड़ी हुई होती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रही होती हैं, तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ द वायर क्रॉसिंग। इस तरीके से आप क्वेश्चन मार्क साइन बनाएंगे और बीच में से ये वायर रिमूव करेंगे, तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ द वायर क्रॉसिंग। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल, इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस इज़ सिंपल। इस तरीके से हम एक शेप बनाएंगे, ये वायर है, ये इस टाइप की जो राउंड शेप आ रही है, स्पाइरल शेप आ रही है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ द बल्ब। उसके बाद आपका सिंबल आता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट की वैल्यू को कम करती है। करंट की वैल्यू अगर मैक्सिमम आ जाती है तो अगर हम रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो उस वैल्यू को कंट्रोल करेगा। तो रेजिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से जिग-जैग लाइन से। दिस इज़ द सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस।
सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हम इसके बीच में इस तरीके से एक लाइन एरो लगा देते हैं तो इससे पहले वाला जो मैंने रेजिस्टेंस का सिंबल बनाया था दैट इज़ अ फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। लेकिन अगर मैं बीच में से एक ये लाइन बना दूंगी, इस तरीके से क्रॉस बनाऊंगी, एरो बना दूंगी, तो इट विल बिकम्स अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कौन सा होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, और हम इसे रियोस्टैट भी बोलते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रियोस्टैट। वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, आप उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कि आपको कितनी वैल्यू उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की देनी है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिर्फ ये फ़र्क है कि उसके बीच में इस तरीके से एरो लगा हुआ होगा, या फिर आपका इस तरीके से सिंबल होगा। ये रेजिस्टेंस है फिक्स, अगर हम इस तरीके से उसके ऊपर ये फॉर्म भी बना देते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो दीज आर द सिंबल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो कि आपको लर्न करने हैं, क्योंकि इनके बिना आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो आपको बनाना नहीं आएगा। जब तक आपको सिंबल्स नहीं पता होंगे तब तक आप इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बना सकते। तो लर्न दीज सिंबल्स।